झारखंड के एक छोटे से गांव डोकास में पिछले कुछ हफ्तों से अजीब घटनाएं हो रही थी। हर रात गांव के किसी न किसी के घर में कोई ना कोई कीमती चीज चोरी हो रही थी। कभी सोने की चूड़ियां, कभी चांदी की पायल, तो कभी गाय तक। पर अजीब बात यह थी कि दरवाजे टूटते नहीं थे, ताले खुले मिलते और किसी को कुछ दिखता भी नहीं था। गांव के सरपंच जगदीश ने एक पंचायत बुलाई। सबका शक गांव के नए झोपड़ी पर था। एक बूढ़ी औरत जो पास के जंगल में बनी एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहती थी। कहते हैं उसने कभी किसी से ठीक से बात नहीं किया और उसकी आंखें रात में लाल जलती थी। बच्चे उसे चुड़ैल चोर कहकर डराते थे। कई लोगों ने बताया कि उन्होंने रात में उसे सफेद कपड़ों में दीवारों पर चढ़ते और हवा में उड़ते हुए देखा है, पर किसी के पास कोई ठोस सबूत नहीं था। गांव वालों ने तय किया कि इस बार अगर चोरी हुई तो वे उस औरत की झोपड़ी को आग लगा देंगे। तभी उस दिन रात में गांव में सन्नाटा छा गया। अगली सुबह ज्योति नाम की एक लड़की जोर जोर से रो रही थी। उसकी शादी को बस 2 ही दिन बाकी थे और उसकी दहेज की सारी ज्वेलरी गायब थी, वो भी लोहे की अलमारी से। अलमारी टूटी भी नहीं थी, ताला ज्यों का त्यों लगा था। यह घटना सबके लिए एक और झटका थी। तभी रमेश ने कहा, यह काम कोई इंसान नहीं कर सकता, बल्कि चुड़ैल का ये काम है। अब डर और गुस्सा दोनों गांव वालों के सिर पर चढ़कर बोलने लगा। सबकी नजरें गांव की तरफ मुड़ गई। ज्योति ने रोते हुए बताया कि उसने रात को कोई परछाई देखी थी, लंबे बाल, सफेद साड़ी और लाल जलती आंखें। बस अब बहुत हो गया, आज रात हम उस झोपड़ी की तलाशी लेंगे। लेकिन तभी गांव की एक बूढ़ी औरत ने चेतावनी दी, वो इंसान नहीं है, अगर गुस्सा आ गया तो पूरा गांव भस्म हो सकता है। रात होते ही गांव के कुछ नौजवान लड़के जंगल की तरफ बढ़े। डर सबके चेहरे पर था, पर गुस्सा सबसे ज्यादा था। झोपड़ी में पहुंचते ही एक अजीब सी ठंडी हवा चलने लगी। झोपड़ी से सड़ंध और धुएं की बू आ रही थी। अंदर से कोई आवाज भी नहीं आ रहा था। तभी राहुल ने दरवाजा खोला और जैसे ही अंदर कदम रखा, एक तेज चीख गूंजी और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। बाकी सब डर के मारे पीछे हट गए और राहुल कुछ मिनटों बाद बाहर आया। उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था और मुंह से बस एक ही शब्द निकल रहा था, चुड़ैल। अब गांव का डर पक्का हो गया और अगले दिन सुबह पंचायत ने फैसला किया कि उस झोपड़ी को जला दिया जाए। पर उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने सबकी रूह कपा दी।